पाकिस्तान ब्रिगेडियर उस्मान के नाम तक से नफरत करता था। हम आपको बताते हैं आखिर क्यों। देश का विभाजन मजहब के नाम पर हुआ था। ब्रिगेडियर उस्मान भारतीय सेना के एक बहुत काबिल अफसर थे। पाकिस्तान ने सोचा कि अब जब बंटवारा हो रहा है तो ब्रिगेडियर उस्मान तो पाकिस्तान को ही चुनेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि मैं अपनी मातृभूमि के साथ रहना चाहता हूं। पाकिस्तान को यह बात बहुत चुभी थी। ब्रिगेडियर उस्मान बहुत ही काबिल ऑफिसर थे। 1935 में वो सेना के बलूच रेजिमेंट में कमीशन हुए। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उनके सामने मोहम्मद अली जिन्नाह की ओर से एक पर्सनल ऑफर आया कि वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें। उन्हें मुसलमान होने की दुहाई दी गई। उस्मान बार बार ये कहते रहे कि उनका मजहब चाहे जो भी हो, उनका देश हिंदुस्तान है। तब जिन्ना ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे ठुकरा पाना किसी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता। ब्रिगेडियर उस्मान मैम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंदुस्तानी थे। उन्होंने निश्चय लिया कि मैं हिंदुस्तान का हूं और मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगा। भले आप मुझे कोई भी उपाधि दे दे, लेकिन मैं इस देश में ही रहना चाहता हूं। उस्मान ने पाकिस्तान के हिस्से जा चुकी बलूच रेजिमेंट को छोड़ दिया और भारत के डोगरा रेजिमेंट में शामिल हो गए। मोहम्मद उस्मान की उम्र उस समय 34 साल थी। दूसरे विश्व युद्ध में बेमिसाल बहादुरी की वजह से उन्हें इस छोटी उम्र में ही ब्रिगेडियर बना दिया गया था। ब्रिगेडियर उस्मान का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो काफी मजबूत रहा है। उन्होंने इससे पहले कई बैटल्स में पार्टिसिपेट किया था। उनके इस पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए उनको यहाँ पे लाया गया। ब्रिगेडियर उस्मान अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। अपने वेतन का हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंदों पर खर्च करते थे। बच्चों के प्रति ये स्नेह ही था कि उन्होंने बाल सैनिकों की टुकड़ी खड़ी की थी और उन पर भरपूर विश्वास रखते थे। उन्होंने बोला, उन्होंने देखा हमारे काम देखे। जिस वक्त बहुत पोस्टों पर जाते इधर उधर दौड़ भाग करके तो सब राशन वगैरह पहुँचाते, खाना वगैरह पहुँचाते, तो बोलते बहुत काम करते हैं ये बच्चा लोग, इनको हम साथ ही रखेंगे। हमको साथ ही टच कर लिया और साथ ही काम करते रहे। मोर्चे वगैरह बनाने, जिधर जाना टैग करना, जाना उधर दिखाना, भाई हाँ ये पोस्ट मारनी है तो चले आगे आगे पोस्ट मार कर आना। नौशेरा अब तक कब्जे में था, पर ब्रिगेडियर उस्मान खुश नहीं थे क्योंकि झंगड़ की हार उन्हें चुभ रही थी। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वो उस इलाके को वापस नहीं ले लेंगे बिस्तर पर नहीं सोएंगे। अब उसे वापस लेने की बारी थी। झांगड़ कैप्चर हो जाने के बाद झांगड़ को रिकैप्चर करने की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को दी गई। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की काबिल अगुवाई में सारे सैनिक और बाल सैनिक पूरे जोश और बहादुर के साथ लड़े। बिल्कुल उन्होंने प्रॉमिस किया था, अंटिल अनलेस आई एम नॉट विड्रॉइंग मीरपुर, और मेरा खोया हुआ इलाका जब तक मैं नहीं लूँगा, मैं चारपाई पर नहीं सोऊंगा। हिंदुस्तान झांगड़ वापस लेने की रणनीति बुन रहा था और पाकिस्तान झांगड़ के जरिए नौशेरा को वापस हासिल करना चाहता था। लेकिन हिंद की सेना जब कुछ ठान लेती है तो उसे रोक पाना असंभव है। ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में झांगड़ अब भारत का हिस्सा था। भारतीय सेना के हाथों अपने चूर चूर होते अहंकार और चौपट होते षड्यंत्र से पाकिस्तान छटपटा रहा था। झंगड़ की हार उसे बहुत ज्यादा चुभ रही थी। एक तो उस हार ने उसे घुसपैठ के रास्ते को बदलने पर मजबूर किया था और दूसरा उस जीत के हीरो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे, जिन्होंने पाकिस्तान को ठुकराया था और अब एक के बाद एक इलाके दुश्मन के जबड़ों से खींचकर वापस ले रहे थे। पाकिस्तान बदला चाहता था। उम्मीद नहीं थी, मतलब क्या कमी रह गई थी जो तुम लोग पीठ दिखाकर वापस आ गए? भारतीय सेना जो है वो 1 फरवरी 1948 तक कोर्ट को कैप्चर करने में सक्षम रही और इसका दबाव आप ये कह सकते हैं पाकिस्तानी सेना पे, लोकल कबायलियों पे इतना ज़्यादा पड़ा कि उन्होंने उस समय जो ब्रिगेडियर उस्मान थे उनके सर के ऊपर रिवॉर्ड रखा
वो था 50,000 रुपए का रिवॉर्ड। जो पाकिस्तान अब तक ब्रिगेडियर उस्मान की इज्जत करने का ढोंग रच रहा था, वो अब अपनी लुटी हुई इज्जत की कीमत लगा रहा था। पर पाकिस्तान ने कोशिशें नहीं छोड़ी थी। झांगड़ को दोबारा हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने एक दफा अप्रैल में, 2 बार मई में, फिर जून में और एक बार 3 जुलाई को हमला बोला, पर वो झांगड़ में दोबारा कदम नहीं रख पाया। ब्रिगेडियर उस्मान अपनी बहादुरी के कारण पाकिस्तानी सेना की आंखों की किरकिरी बन चुके थे। पाक सेना घात लगाकर बैठी थी, मौके का इंतजार कर रही थी। 3 जुलाई 1948 शाम के लगभग 6 बज रहे थे। ब्रिगेडियर उस्मान ने एक फोन कॉल बुक कराया था। हम तो उधर बैंकर वगैरह ही खोद रहे थे, तो वो उधर से गोला मारा उन्होंने, तो वो उधर पत्थर है पहाड़, उधर पत्थर के साथ गोला, मतलब वो खड़े होकर बोल रहे थे जवानों को, जवानों फिक्र मत करो, कोई बात नहीं है, कोई ऐसा हौसला मत करना। तो हम तैयार हैं, कोई नहीं है। तो गोला उधर ही भरा। पाकिस्तान की ओर से लगातार शेलिंग चल रही थी। ब्रिगेडियर उस्मान को उनके एक ऑफिसर ने कहा कि वो इस इलाके से चले जाएं क्योंकि वहां बहुत खतरा है। पर ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि अगर उनके सैनिक खतरे का सामना कर रहे हैं तो वो खुद की सुरक्षा की चिंता कैसे कर सकते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान के पूरे शरीर में छर्रे घुस गए। बाल सैनिकों के लिए यह सदमा ऐसा था मानो किसी अपने को खो दिया, पर उन्होंने बड़ी बहादुरी से उनके शरीर को वहां से बाहर निकाला। तो यहाँ फिर इनको 3:30 बजे CJ3 जीप के ऊपर उन्होंने रखा है। तो बाल सेना के 3 आदमी, एक ड्राइवर आदमी का, यहाँ से ले गए निशारा में। निशारा में जाकर बरामदा में उनका डेड बॉडी उतारा है। ब्रिगेडियर उस्मान देश की आन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए, पर उनके संस्कार, उनकी दी हुई सीख आज भी उन बाल सैनिकों की बूढ़ी आंखों में जिंदा है।